भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है कि चयन आयोग में 39 कोड के अंतर्गत लगभग 4000 नौजवानों की भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। उनके भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए और जल्द से जल्द एक अल्टरनेट मैकेनिज्म सरकार को धरातल पर लेकर भी आना चाहिए। जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो रहा है वैसे वैसे युवाओं की उम्र भी बढ़ रही है और कई लोग एग्जाम देने में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी बाहर हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है। पूर्व सीएम जयराम ने सरकार से सवाल पूछते हुए और क्या कुछ कहा वो आप सुनो। कि ऐसी वेग स्टेटमेंट कहना उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो इन्वॉल्व है, अगर कितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके सार्वजनिक नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज को लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कमीशन की भूमिका क्या है। ये जो सीक्रेसी से जुड़ा हुआ विषय, ये तो सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ विषय सीधा है। और जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि एक तो उनकी मंशा ये भी रही कि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान के लगे हैं, तो और ऐसे में ये सब हटा देना चाहिए, ये मंशा रही है उनकी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन और मेंबर्स का इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट मतलब इन्वॉल्वमेंट आया है क्या? हाँ, अगर इन्वॉल्वमेंट आया तो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन सिक्रेसी से जुड़ा हुआ पेपर सेट करने का वो कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन की कोई भूमिका ही नहीं होती है। उसमें बड़ा स्पष्ट है, भूमिका जो होती है वो सेक्रेटरी की होती है। ये डिफाइंड है उसमें, जो एक एक चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है वहां पर। तो इसलिए वो सारी चीज को लेकर के वहां पर चीजें स्पष्ट हो जाएं। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। और जो एम्प्लॉय जो नीचे हैं वो बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे क्या होता है, कौन है ऊपर से नीचे उनको स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट करना होगा और स्पष्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे विपक्ष उठाएगा? देखिए, मैं उसमें एक बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी बजट सत्र में जो मुद्दे आएंगे उन मुद्दों को लेकर के उसी वक्त ही हम बात करेंगे। और आज उचित नहीं है, बहुत सारे मुद्दे जहाँ ऐसी परिस्थिति हो गई है 2 महीने के इस कार्यकाल में, जो आज से पहले हिमाचल प्रदेश ने कभी इस तरह से देखी नहीं थी। पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वो एक अपने आप में एक इश्यू है, लोग उसके लिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से आग्रह किया जा रहा है और उनके ही कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि ये संस्थान जो बंद किए गए हैं ये खुलना चाहिए। हमने एक बात कही थी, अगर कांग्रेस के विधायकों को वो संस्थान नहीं चाहिए, वो कांग्रेस के नेताओं को अगर वो नहीं चाहिए, वो लिख करके दे दे। लेकिन ना लिख करके दे रहे हैं, क्योंकि एनुअल प्लानिंग की मीटिंग में यहाँ पर कांग्रेस के ही विधायकों ने कहा कि जो संस्थान बंद किए गए हैं वो खुलना चाहिए, हमारी मांग है। और मुख्यमंत्री के सामने, मंत्रियों के सामने कहा है। तो इसलिए एक तो मुद्दा वो है ही है, और दूसरा जो है राशन जंगलों में फेंका जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दिया गया राशन हमीरपुर में जंगलों में फेंक दिया गया है कुंटलों के हिसाब से। वो सारी चीज को लेकर के हम जानकारी चाह रहे हैं कि भाई क्या आखिरकार वो सारी चीजें क्यों हो रही है। सरकार को जवाब इस बात को देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में एक स्कूटी का जो है नंबर का जो बोली जाकर के 1 करोड़ से ऊपर चले गई और बाद में कहा गया कि वो फ्रॉड निकला। और खुलेआम फ्रॉड हो रहा है, तो उसमें ऐसी सारी चीजों को लेकर के ये क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था की एक नहीं अनेकों घटनाएं, हर रोज घटनाएं, हत्या की खबर आ रही है। हर रोजाना खबर जो है वो रेप की आ रही है। ये सब सारी बातें चिंता के विषय है। और नशा के बारे में इतना भाषण दे दिया था, इन्होंने कहा कि नशा हम समाप्त कर देंगे। लेकिन आज हर रोज, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन नशे की खेप पकड़ी जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सत्र में, बजट सत्र में अपनी बार जो है वो हम
अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से चर्चा करेंगे और हो सकता है हम आने वाले समय में विधायक दल के साथ बैठ करके कुछ और भी निर्णय करें। तो सर एक विषय था क्या उस पर? तो इस सारे विषय को लेकर के हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पेपर लीक का मामला है उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहां पर शुरू की है उसमें जो तथ्य आए हैं जो भी है शामिल उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो भी सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए और बिना विलंब के होनी चाहिए। लेकिन इस बात को भी हमने बड़ा स्पष्ट कहा है पहले से कि लगभग 4000 नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया की प्रोसेस वहां पर जो है वो लंबित हुई पड़ी है। और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि उनकी उस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण कैसे किया जाए ताकि नौजवानों को समय पर नौकरी मिल सके। जो बेरोजगार हैं जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उनको नौकरी मिल सके, उस बात के लिए उनको जो मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। एक तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, जो पिछले कल उनने पहले तो कमीशन को सस्पेंड किया था और सस्पेंशन के बाद अब उसको समाप्त कर दिया, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त कर दिया गया। मैं समझता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और निश्चित रूप से सरकार के पास ये अधिकार है। अगर वहां पर इस प्रकार की बात ध्यान में आती है तो कार्रवाई करने की दृष्टि से उनके पास जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार बंद होने से समस्या का समाधान हो रहा है क्या? जो मुझे जानकारी मिली, जो अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि जो प्रोसेस वहां पर जो एग्जाम की हुई पड़ी है या हो रही है, आधी अधूरी पड़ी है, उसको कंप्लीट करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को उन्होंने कहा है।